तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्जुन एकेडमी। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4E के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी, और उसके लिए यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन क्वेश्चन के दे रखे हैं। यहाँ पर क्या करना है? यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी यूज होगी, उस आइडेंटिटी की हेल्प से हमें क्या करना है? इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो वो आइडेंटिटी क्या है लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक आइडेंटिटी होगी, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है, इनकी हेल्प से हमको क्या करना है? ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, इसको हम ये इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इसकी हेल्प से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है यहाँ पर। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कितना है? 2x प्लस 3y। क्या दिया है? 2x प्लस 3y। और क्या गिवन है? 4x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस का 9y स्क्वायर। अब क्या करना है? इसको अगर हम इस फॉर्म में बनाना चाहें, परफेक्ट इस फॉर्म में बनाना चाहें, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y। और ये जो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। जो 4x स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2x, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 3y। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा? 3y का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये आइडेंटिटी हमें लिखनी है, क्या यहाँ पर है? 3x प्लस 2x प्लस 3y। तो ये अगर a हो गया, b हो गया, a प्लस बी हो गया, और यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab यानी 2x इंटू 3y हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर। यानी इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर ab की फॉर्म में होता तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है? 2x, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब। अब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या साइन लगाएंगे? यहाँ पर प्लस बी क्यूब। ये बी की वैल्यू कितनी है? 3y का होल क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, x का क्यूब x हो गया। ठीक है, प्लस 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y हो गया। सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड। तो सेकंड में क्वेश्चन में हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है? 3x माइनस 5 अपॉन x, और यहाँ पर क्या वैल्यू है? 9x स्क्वायर प्लस 15 और प्लस 25 अपॉन x स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इसको हम इन दोनों में से, यहाँ पर अगर माइनस में लिखा है तो इसमें से एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे 3x माइनस 5 अपॉन x, इसको ऐसे लिखा रहने दें। और ये जो 9x स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। और 15 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ये जो 15 लिखा है इसको लिख सकते हैं 3x। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3x इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर यानी x, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब ये जो इक्वेशन किससे मैच करी? ऊपर वाली इक्वेशन से। a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, तो a की जगह पर है कितना? 3x, यानी का क्या हो जाएगा? 3x का क्यूब माइनस 5 अपॉन x का क्यूब। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? यहाँ से 3 का क्यूब हो जाएगा 27, x क्यूब हो गया, 5 का क्यूब होगा 125 अपॉन x क्यूब। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है a अपॉन 3 माइनस 3b, और क्या है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखी है। तो अगर इसको इस फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? तो यहां पर ये है a अपॉन 3 माइनस 3b,
तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 9 है और 9b स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 9 है और यहाँ पर क्या है 9b स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं ए स्क्वायर अपॉन 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9b स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। ए को लिख सकते हैं ए अपॉन 3 और बी को क्या लिख सकते हैं 3b। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस ए बी आ जाएगा और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। तो अब देखें अगर, तो ये a है माइनस b और a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है, ऊपर वाली आइडेंटिटी मैच करी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं a का क्यूब, a की जगह पर कितना है a अपॉन 3 क्यूब हो जाएगा, माइनस का है b क्यूब, b की जगह पर कितना है 3b क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी a क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27 माइनस b क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इंटू बी क्यूब। ये सोल्यूशन हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेलुएट 104 की पावर 3 एंड 97 की पावर 3, यानी इन दोनों नंबर्स के क्यूब यहाँ पर फाइंड करने हैं यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी उनको यूज करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो एक आइडेंटिटी होगी जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, वो यूज किया जाएगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और दूसरी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो क्या होगी, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये दोनों आइडेंटिटी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहला पार्ट क्या है इसका, पहला पार्ट है 104 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। 104 की पावर 3 यानी 104 की पावर 3 यानी इसका क्यूब यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 104 हो गया, 102 हो गया या 101 हो गया, तो ऐसे केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, उसको नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 104, तो उसको नियर, ये क्या है नियरेस्ट 100 है और ये 100 से ज़्यादा है, तो उसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से लिखेंगे। कोई भी इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी उसी के करेंगे। मान लो 98 है तो ये नियरेस्ट 100, लेकिन ये 100 से कम है तो उसको माइनस करके लिखेंगे। अगर 100 से ज़्यादा होगी तो प्लस करके, अगर 100 से कम होगी तो माइनस करके, इस तरीके से लिखेंगे। अगर 10, अगर 11 है, 12 है, इस तरीके से नंबर है तो उसको, ये नियरेस्ट 10 है तो उसको 10 के फॉर्म में लिखेंगे। नियरेस्ट 1000 होगी तो उसको नियरेस्ट 1000 के ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख करके सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू ये नियरेस्ट 100 है और 100 से ज़्यादा है तो प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। अब सिंपल क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब टाइप का यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 100, 3 इंटू 100 इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 100 का जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000000, ये हो गया। और जो 4 का क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 1200। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 10000 और ये 00 प्लस का 64 और प्लस, अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 जा 48 और 12 0 0 कैरी कितना था 4, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 12 1 जा 12 और ये 00 था तो यहाँ पर 00 लिख देंगे। यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे सभी क्या है पॉजिटिव है, प्लस में है,
तो सबको ऐड करते हैं, 0 + 4 4 हो गया, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। फिर 0 + 6 कितना हो जाएगा 6 हो गया, प्लस 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, 2 और प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1124864, ये वैल्यू आ जाएगी आपके 104 के क्यूब की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में है ये 97, और ये 97 क्या है, नियरेस्ट 100 ये भी है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है 100 से कम है, तो इसको क्या लिखेंगे 100 माइनस कितना 3, क्या लिख सकते हैं 100 - 3। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 100 का क्यूब -3 का क्यूब -3 इंटू 100 इंटू 3 और 100 माइनस का 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल 100 का अगर क्यूब करें तो कितना आएगा, वही वैल्यू ऊपर जो आई है, तो 00 00 और 00। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 900, और इंटू 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97। आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 00 00 माइनस का 27 माइनस 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, और 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 81 और 6 कितना हो जाएगा 87, और ये 00, तो इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 00 00 माइनस ये भी नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 + 7 कितना हो जाएगा 7, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 3, फिर 7 और ये 8, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब सिंपल क्या करना है, इसमें से इस वैल्यू को माइनस करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये वैल्यू बड़ी है, तो कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बच जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बच जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और ये 9, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 97 का क्यूब कितना हो जाएगा 912673, ये क्यूब हो जाएगा 97 का 912673, ये वैल्यू आ जाएगी 97 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 या कोई भी नंबर दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और उसका क्यूब इन दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए।